गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि हम लोग यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्लास 12 फिजिक्स का हम लोग इसको पढ़ाई को कर रहे थे। ठीक है, रोज़ नए नए क्लासेस को कर नए नए आगे जा रहे थे। जैसे कि हमारा इसके पहले का चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर में वो हमारा ख़त्म हो चुका था। ठीक है, आज हम लोग न्यू चैप्टर को शुरू करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि विद्युत क्षेत्र। मतलब जैसे इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि जो इलेक्ट्रिक है वो कैसे उत्पन्न होता है, चार्ज के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो क्या उसके और चारों तरफ से कोई क्षेत्र भी बन रहा है, क्या उसका कोई एरिया भी है। ठीक है, वो इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, कोई फील्ड में है वो, उसके चारों ओर कोई फील्ड बन रहा है, कोई निश्चित कि इतना फील्ड होना चाहिए, इतना होना चाहिए। अब जैसे कोई ऐसे क्रिकेट का मैदान में क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, तो उसका फील्ड उतना बड़ा होता है ना बाउंड्री का। ऐसा थोड़ी ना है कि जहाँ पर तहाँ जहाँ तुम जहाँ तक जा सकते हो वहाँ तक गेंद उछाल लो, ऐसे उछाल रहे हो, भाग रहे, ऐसे तो नहीं होता। एक फील्ड बना होता है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक का भी एक फील्ड होता है। ठीक है, बस उसी से रिलेटेड इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पहले जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो द रीजन और स्पेस अराउंड अ सोर्स चार्ज अप टू विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट बाय अनदर चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कोई एक सोर्स चार्ज के द्वारा जहाँ से, ठीक है, इलेक्ट्रिक पास हो रहा है वो हो गया सोर्स चार्ज। ठीक है, उसके चारों ओर, ठीक है, एक महसूस किए जाने वाला अनदर चार्ज के द्वारा, दूसरा चार्ज के द्वारा जो महसूस करता है कि हाँ इसके चारों ओर कुछ तो है, कोई क्षेत्र बना हुआ है। ठीक है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ऐसे कोई वायर है, ठीक है, उसके चारों ओर है, सो क्या हो रहा है कि मतलब करंट, मतलब वायर से करंट पास हो रहा है, तो इसके चारों ओर क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। तो कैसे पता करेंगे? कोई दूसरे चार्ज के थ्रू, ठीक है, कोई दूसरे मशीन के थ्रू पता करेंगे। तो वो जो पता करेंगे और उसके बाद पता चलेगा हाँ यहाँ तक उसका फील्ड है। ठीक है, जैसे बाउंड्री में यहाँ तक मारेगा तो 6 आएगा। ठीक है, वही तरह यहाँ तक इसका फील्ड है, तो वो जो फील्ड हो गया वही हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड। आया समझ में? चलो बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सोर्स चार्ज क्या होता है। अभी सोर्स चार्ज का नाम लिया, बट होता क्या है? द इलेक्ट्रिक चार्ज यूज द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट सेल्फ इज कॉल्ड सोर्स चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रिक चार्ज से प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने चारों ओर, जो इलेक्ट्रिक चार्ज अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड को उत्पन्न कर रहा है, ठीक है, वही है सोर्स चार्ज। जो है सो अपने और इलेक्ट्रिक फील्ड को बना रहा है अपने चारों ओर, वही हो गया। ठीक है, टेस्ट चार्ज क्या होता है, जिससे हम लोग टेस्ट करते हैं। द इलेक्ट्रिक चार्ज विच एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। ठीक है, वह इलेक्ट्रिक चार्ज जिससे सो हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं, वही है टेस्ट चार्ज। ठीक है, ये याद रखिएगा क्योंकि आगे थोड़ा सा काम देगा समझने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, गति, ठीक है, तीव्रता, तीव्रता। ठीक, क्या होता है ये देखते हैं हम लोग। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या होता है कि जो एक इलेक्ट्रिक फोर्स को सो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में महसूस किया जाता है। एक पॉजिटिव चार्ज के द्वारा, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फोर्स को महसूस किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, यह सो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका ऐसा ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर कूलॉम। ठीक है, न्यूटन पर कूलॉम। अब न्यूटन का होता है ML_2, ठीक है, और कूलॉम का होता है AT। ठीक है, अब ऊपर जाएगा तो ML_2 है, और नीचे से ऊपर जाएगा तो T-1 हो जाएगा। ML_, एक मिनट, ML_2 और AT ऊपर जाएगा तो ML
t-3 हो जाएगा, ठीक है। और ये ऊपर जाएगा तो e⁻⁻1, क्या यही है? यही है। चलो मैथमेटिकली देखा जाए तो E इज इक्वल टू F/Q, यानी फोर्स बाई चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू, अब हम लोग देखेंगे एक्सप्रेशन, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सोर्स चार्ज एट ऑरिजिन, ठीक है। जब कोई सोर्स चार्ज पर रखा हुआ रहता है तो उस दौरान में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है। जब कोई सोर्स चार्ज, ठीक है, ऑरिजिन पे कोई बिंदु पे रखा रहता है जहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, और उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनता है उसी को, उसका जो एक्सप्रेशन होता है उसको देखेंगे कि क्या होता है आखिर में उसका एक्सप्रेशन। तो ज़रा सा पढ़ते हैं, देखिएगा। लेट अस कंसिडर अ सोर्स चार्ज Q, कैपिटल Q इज प्लेस्ड एट ऑरिजिन and test charge small q is placed at a distance of r from origin at which electric field is to be calculated। मतलब नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, ये देखते हैं। ये थोड़ा सा ऊपर, ये हो गया आपका सोर्स चार्ज, ठीक है। ये हो गया आपका टेस्ट चार्ज, इन दोनों के बीच का ये हो गया आपका डिस्टेंस। बस वही तो वहाँ लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ है, देख सकते हैं। लेट अस कंसिडर अ सोर्स चार्ज कैपिटल Q इज प्लेस्ड एट ऑरिजिन, ऑरिजिन पे दिया हुआ है, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ r, r डिस्टेंस है, फ्रॉम ऑरिजिन, ऑरिजिन से, एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैलकुलेटेड, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज गिवन बाय, कूलॉम लॉ के अनुसार जब दो चार्ज के बीच का फोर्स निकालना होता है तो ये वाला फार्मूला पुट करते हैं। बताए थे इससे पिछला क्लास में कूलॉम्स लॉ क्या होता है। तो 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई r² इंटू r, ये डिस्टेंस, ठीक है। एट इस प्रेजेंट केस में अगर देखा जाए तो हमारा 1/4πε0 है, ठीक है। एंड Q1 के जगह पे हमारा कैपिटल Q है तो कैपिटल Q बिठा दिया, और Q2 के जगह पे Q है तो Q बिठा दिया, r² बाई r, वही है। अब हम लोग आगे देखते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स बाय टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अभी हम लोग क्या बताए थे, क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स बाय टेस्ट चार्ज, यानी फोर्स बाय चार्ज बताए थे। तो उसके अनुसार देखते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स अभी हमारा कितना निकल कर आ गया। एक मिनट, सॉरी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स बाय टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा ये आ गया, ठीक है, एंड चार्ज के बारे में ये आ गया, ठीक है। जबकि अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स निकाले तो हमारा है सो ये आया था, एट अ प्रेजेंट केस, ठीक है। ये हमारा आया था एट अ प्रेजेंट केस बाय नीचे में चार्ज। अब आप देख सकते हैं चार्ज से चार्ज कट गया है, ठीक है। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आ गया, 1/4πε0 इंटू Q बाई कैपिटल Q बाई r², ठीक है। ये हमारा दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, ये हमारा एक्सप्रेशन हुआ। तो समझ में आया, एक बार अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। यहाँ एक ऑरिजिन दिया हुआ है कैपिटल चार्ज और एक टेस्ट चार्ज दिया हुआ है Q, ठीक है। इन लोग दोनों के बीच का डिस्टेंस r, दोनों का फॉर्मूला होता है फिज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई r² इंटू r। एट अ प्रेजेंट केस में Q1 की जगह पे कैपिटल Q है, Q2 की जगह पे Q है। अब इस एंगल से अगर देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला तो F/Q होता है। तो F हमारा निकल गया ये 1/4πε0 इंटू Q बाई कैपिटल Q इंटू Q बाई r², और नीचे में क्या था हमारा चार्ज से चार्ज कट गया तो हमारा ये रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। तो यही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन एट अ सोर्स चार्ज पे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, विद्युत क्षेत्र का रेखा,
बोल सकते हैं उसको क्या होता है। तो द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, एक चित्रमय तरीके से चार्ज को दर्शाना। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाना, चार्ज जब चार्ज सो करंट पास कर रहा है, ठीक है, उस दौरान सो हम लोग एक चित्रमय तरीके से जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाते हैं कि हाँ ऐसे होता है, अभी दिखाएंगे आगे कैसे होता है, हाँ वैसे होता है, तो ये जब दिखाएंगे ना हम लोग वो चित्रमय तरीके से, तो वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिस तरीके से दिखाया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसको कहते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे होता है वो देखते हैं। तो देखिए, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये बाहर की ओर, बीच में प्लस का साइन और ये बाहर की ओर जाता है। ठीक है, सब ये बाहर की ओर जाता है, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्यों होता है ज़रा सा जानना चाहोगे? क्योंकि आपको पता होगा कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा, एक याद रखने के लिए बता रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज मतलब धनी है, इसके पास में ज़्यादा है तो ये देने का क्षमता रहता है, देने वाला है सो बाहर देता है। ठीक है, और लेने वाला अंदर लेता है, ये नेगेटिव है यानी इसके पास में कम है, इसके पास लेने का क्षमता है। ठीक है, याद रखने के लिए बता रहे हैं, तो ये अंदर की ओर ले रहा है। ठीक है, इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के दौरान एंड नेगेटिव चार्ज के दौरान। ठीक है, अब इन लोग का एक सिस्टम बनाकर अगर देखा जाए तो इसको इस तरह से दर्शाया जाता है कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज से बाहर जाता है तो गया, बाहर जाता है तो गया, बाहर जाता है तो गया, इसमें गया, नेगेटिव चार्ज के पास गया। अब ये है सो क्या करता है, इसका वाला लिया, यहाँ से लिया, अंदर लिया नेगेटिव चार्ज, ये भी लिया नेगेटिव चार्ज, और ये भी ले रहा है, ये भी ले रहा है, यहाँ से भी ले रहा है। मतलब अगर देखा जाए तो नेगेटिव है सो चार्ज को ले रहा है। ठीक है, एंड पॉजिटिव है सो चार्ज को दे रहा है। ठीक है, ये सो रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है एंड ए ईजी वे, जैसा आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, भूलना नहीं है कि क्या होता है, प्लस वाला के पास में ज़्यादा है तो बाहर दे रहा है, माइनस वाला के पास में कम है तो ले रहा है। ठीक है, ये याद रखना है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कुछ प्रॉपर्टीज होता है, तो प्रॉपर्टीज को जल्दी जल्दी देख लेते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज याद रखिएगा, ज़्यादा सारा याद रखने का ज़रूरत नहीं है इसमें। द इलेक्ट्रिक, पहला प्रॉपर्टीज क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट टू नेगेटिव चार्ज। जैसा कि आपने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो स्टार्ट कहाँ से करता है, पॉजिटिव चार्ज से, एंड टर्मिनेट जाता कहाँ है, नेगेटिव चार्ज की ओर। सेकेंड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस बट हैविंग फिजिकल सिग्निफिकेंस एंड डिस्क्राइबिंग द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वैसे इमेजिनरी लाइंस है, जैसा भी हम लोग दिखाएं वैसा नहीं होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, बट हाँ एक समझने के तौर पे हम लोग इसको इलेक्ट्रिकल बिहेवियर, चार्ज के इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को समझने के लिए वो फिजिकल रूप में बना के उसको देखते हैं। ठीक है, ये बोल रहा हमारा। तीसरा, द टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, कोई भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, अगर उसके कोई पॉइंट से अगर हम लोग कोई लाइन को खींच दे रहे तो वो डायरेक्शन को दर्शाता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को। फोर्थ पॉइंट है हमारा, टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे डू शो देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू tangents which gives two direction of electric field at that point which is not possible। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कभी भी आपस में एक दूसरे को काटेगा नहीं। क्यों? अगर एक दूसरे को काटा तो वहाँ सो दो लाइन खींचा जाएगा और वो दोनों लाइन दो डायरेक्शन को दर्शाएगा, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, एक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हमेशा एक ही डायरेक्शन होता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कंडक्टर से पास नहीं करता, इलेक्ट्रिक नहीं बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल रहे हैं, याद रखिएगा। बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन पास थ्रू नॉन कंडक्टर और डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पास किससे करता है, नॉन कंडक्टर से। ठीक है, सेवन पॉइंट हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रॉन्गर वेयर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर क्लोजली स्पेस्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर वीकर वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट फोर्स आर वाइडली स्पेस्ड।
जहाँ कम एरिया रहता है, ठीक है, जहाँ स्पेस कम होता है, ठीक है, वहाँ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकला तो वो ऐसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। कम एरिया से जहाँ मतलब बहुत क्लोजली स्पेस रहा, मतलब कम स्पेस रहा, अगर वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकला, वायर को आप ले सकते हैं, ठीक है, छोटा वाला पतला वाला वायर, और वहाँ से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ले रहे मतलब पास करवा रहे तो वो वीकर मतलब स्ट्रॉन्गर होता है। जबकि जो मोटा वाला रहा तो उसमें ज़्यादा वाइडली एरिया रहता है, ठीक है, मतलब ज़्यादा स्पेस रहता है, बहुत ज़्यादा स्पेस रहता है, जिसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो फोर्स होता है वहाँ है सो वीकर होता है, कमज़ोर रहता है, ठीक है। अब बोल सकते हैं कि जैसे छोटा पतला वाला वायर रहता है वहाँ से सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करा रहे हैं तो उसमें सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फोर्स होगा वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा। जबकि कोई मोटा वाला तार रहता है, मोटा वाला, उससे अगर हम लोग उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास करवा रहे हैं तो वो है सो वीकर होगा, कमज़ोर होता है एज अ कंपेयर टू क्लोजली स्पेस, ठीक है। 8 पॉइंट में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जैक्ट लेटरल, आप यहाँ देख सकते हैं 7 पॉइंट में E1 ग्रेटर देन E2, ठीक है। 8 पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जैक्ट लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सो हमेशा एक दूसरे पे सो खिंचाव का तनाव मानते हैं। अब कैसे वो बताते हैं, ठीक है। मान लेते हैं मतलब एक दूसरे पर खिंचाव डालते हैं, वो कैसे ये ज़रा सा देख लेते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ एक जनरेटर है और उसके बगल में एक जनरेटर है, ठीक है। अब दोनों ऐसे एक दूसरे की ओर खींचेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि करंट है सो आप ज़्यादा मजबूत वाला एरिया जो बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड वो इसको अपने ओर खींचता है, ठीक है। अगर आप चल जाएंगे तो आपको भी खींचेगा। अगर आप उन लोग दोनों के बीच में चल जाते हैं, जो एग्जांपल बता रहे थे, तो दोनों अपनी और आपको बराबरी की ओर खींचेगा, ठीक है। ये भी खींच रहा वो भी खींच रहा, दोनों एक ही पावर का है, तो ये दोनों खींचने का काम करता है। जस्ट एग्जांपल समझने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो आज का यहीं तक रहने देते हैं। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल को पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन। एंड फिर अब नेक्स्ट क्लास अब कल के क्लास में सो इलेक्ट्रिक डाइपोल को पढ़ेंगे एंड आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। एंड कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जुड़े हुए रहिए, नोट्स बनाते चलिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में नंबर मांग लीजिए, ठीक है, नंबर दे देंगे और वहाँ से आप बात कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।